आए हैं जो कि अब पैक करके रखना है बेड बॉक्स के अंदर। तो जो बड़ा वाला कंबल था उसको तो मैंने ऐसे ही धूप दिखा के रख दिया है। अब इसको ड्राई क्लीन कराऊंगी नेक्स्ट ईयर जब हम इसको यूज करेंगे। साथ में जो छोटे छोटे ब्लैंकेट्स है उनको मैंने मशीन में वॉश करके रख दिया है। तो होली के पहले ये सब चले जाएंगे बेड बॉक्स के अंदर। और वुलेंस भी आज अलमीरा में से निकालना है, तो वुलेंस को भी अभी निकाल के बाहर कर दूंगी। देन अभी इनको धीरे धीरे करके 2 दिन या 3 दिन में मैं इनको वॉश करके रख दूंगी। वुलन को भी मैं वॉश करके रखती हूँ। और वुलन को रखने का एक आपको परफेक्ट तरीका पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके जो महंगे महंगे स्वेटर्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो अलमीरा से निकाल लेते हैं पहले। और जो भी सारे वुलन्स ऑलमोस्ट मैं वॉश करके ही रखती हूँ, धुले हुए हैं वो भी अगेन धुल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ ये भी काम, होली की तैयारी दोनों तरह से होती रहेगी, साफ सफाई भी होती रहेगी और उधर कुछ ना कुछ बनता भी रहेगा। और ऐसे ही करती हूँ मैं दिवाली के टाइम में। दिवाली के टाइम में क्या होता है कि वुलन्स को निकालने का काम होता है। तो जैसे जैसे दिवाली की क्लीनिंग होती है तो वुलन्स बेड बॉक्स से निकलते जाते हैं धीरे धीरे करके, और क्लीनिंग भी होते जाती है और अलमीरा में सेट भी हो जाते हैं। इसके अपोजिट होली में होता है कि वुलन्स को साफ करके अगेन बेड बॉक्स के अंदर डालती हूँ और साथ ही साथ अलमीरा की सफाई हो जाती है। वुलेंस को रखने के लिए मैं जो तरीका यूज करती हूँ उसमें तो सबसे पहले ये आता है कि जब भी आप वुलन को स्टोर करें, मीन्स जब स्टोर करने का टाइम आ जाए, उनका यूज़ ख़त्म हो जाए, तो हमेशा प्रॉपर तरीके से उनको वॉश करके एंड प्रॉपर तरीके से उनको सुखा के ही रखें। अदरवाइज़ उसमें जो होते हैं फंगस लग सकते हैं, छोटे छोटे जैसे सिल्वर फिश टाइप के कीड़े आ सकते हैं, जिससे आपका महंगा महंगा वुलन ख़राब हो जाएगा। और जो वुलन आपने धोए हैं उसका भी धोना आपका बेकार हो जाएगा। तो एक एक वुलन को सेलेक्ट करने, कौन सा वुलन साफ है, कौन सा वुलन गंदा है, और उसके बाद उनको अच्छे से वॉश करके सुखा के ही रखें। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अलमीरा से, और मैं इसमें से देखते जाऊंगी कि कौन सा धुला हुआ है, कौन सा गंदा है, और उस हिसाब से जो गंदा है उसको प्रॉपर तरीके से वॉश कर लूँगी एंड सुखा लूँगी। तो वुलन को धोने का, सुखाने का काम मैंने 2 दिन में कर लिया था, क्योंकि जो मेरे वुलन्स होते हैं उसमें जो बाहर आने जाने के होते हैं वही बस थे 2-4 जो कि वॉश नहीं थे, और बाकी मैं अपना रेगुलर यूज़ वाला हमेशा वॉश करके ही अलमीरा में रखती हूँ। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा और 2 दिन का टाइम था, 2 दिन में मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया। जब होली की क्लीनिंग चल रही थी तभी ये काम मेरा हो गया। हाँ, वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ। तो एक दिन मैंने किया अपने हस्बैंड के वुलन को निकाल के धो के सुखाने का काम, और दूसरे दिन में था जो मेरा और मेरे बेटे का है। इस तरह अगर हम काम को 2 दिन में डिवाइड कर लेते हैं तो ये काम और सब कामों के साथ आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो अब वुलन धुल भी चुके हैं और सूख भी चुके हैं। अब आता है इनको प्रॉपर तरीके से फ़ोल्ड करने का बारी, और अलग अलग कैटेगरी बना के ही मैं रखती हूँ। जो हल्के हल्के से स्वेटर्स होते हैं, जैकेट्स होते हैं, उनको मैं अलग रखती हूँ, और जो हैवी स्वेटर और जैकेट होते हैं जो बाहर पहनने वाले होते हैं उनको मैं अलग रखती हूँ। तो देखिए इनको फ़ोल्ड करने का भी तरीका है। जो हल्के हल्के से स्वेटर्स होते हैं उनको आप इस तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं। इसके अपोज़िट जो आपके हैवी वुलन है, जैसे कि ये हैवी सा स्वेटर है, तो इसको हम 4 बार में फ़ोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे जिससे ये एकदम फ्रेश सा बना रहेगा। इसके जो रेशे हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और शॉल वगैरह को भी हम छोटा-छोटा फ़ोल्ड कर सकते हैं। अब ये देखिए ऐसे जैकेट्स भी होते हैं सबके घर में, और इनको प्रॉपर तरीके से रखना है तो इनको पहले तो आप इनकी जिप लगा लीजिए, देन इनको ऐसे फ़ोल्ड करिए ताकि जो इसका जो कपड़ा है वो ख़राब ना हो और ये प्रॉपर तरीके से रखे जा सके।
वार्डरोब में ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े रहते हैं, तो मैं वूलन को स्टोर करने के लिए बेड बॉक्स यूज़ करती हूँ। और हमारे पास जो खाली बैग्स होते हैं ना, उसी में मैं रखती हूँ। और ऐसा नेपथलीन बॉल का ज़रूर यूज़ करें, इससे आपके वूलन रिफ्रेश बने रहते हैं और उसमें जो भी फंगस वगैरह लगने का डर होता है वो नहीं लगता है। तो ये 1-2 बॉल ऐसे ले लें, ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 50-60 रुपए का पैकेट आता है और इसमें 20 से 30 बॉल रहते हैं। तो इनको मैं डायरेक्ट नहीं रखती हूँ, इनको ऐसे एक कॉटन के कपड़े में बांध के और इसके बाद ऐसे ही बेड बॉक्स में डाल देती हूँ। कपड़ों के बीच में इनको ना रखें, अदरवाइज़ कपड़ों में छेद भी हो सकता है। तो ऐसे ही कॉटन में बांध के और बेड बॉक्स में ही कहीं साइड पे या बैग में अगर आप रख रहे हैं तो साइड में डाल दें। और ये देखिए, जो मैंने कपड़े लंबाई में फ़ोल्ड किए थे उनको मैं इस तरीके से रखूँगी और जो छोटे-छोटे हल्के-हल्के से वूलन्स हैं उनको हम रोल करके रखेंगे ना, तो एक ही बैग में ढेर सारे हमारे जो कपड़े हैं वो आ जाएँगे। ये देखिए, इस तरह से रोल करके रखने से काफ़ी स्पेस मेंटेन हो जाता है, बजाए कि हम उसको फ़ोल्ड करके ऐसे ही रखें। वूलेंस को कभी भी ठूस-ठूस के नहीं रखना चाहिए, जितना आपका स्पेस आ रहा है उतना ही स्पेस को मेंटेन करें, ज़बरदस्ती ना रखें। अदरवाइज़ जो आपके ऊनी कपड़े हैं उनके जो रेशे हैं वो खिंच जाते हैं और उनका जो शेप है वो बिगड़ जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको श्योर होना चाहिए कि ठूस-ठूस के आपके कपड़े ना रखे हुए हों। अब आती है ब्लैंकेट्स को रखने की बारी। या तो आप ब्लैंकेट्स को ड्राई क्लीन करा के रखें, अदरवाइज़ आप ड्राई क्लीन उसको यूज़ करते टाइम मीन्स विंटर्स में कराते हैं, तो उसको 2 से 3 दिन धूप में ज़रूर डालें और धूप दिखा के ही अच्छे से उनको प्रॉपर फ़ोल्ड कर लें। और जो ब्लैंकेट्स होते हैं उनके साथ आपको बैग तो मिलता ही है, अगर आपका बैग फट गया है या कहीं पे खो गया है तो उनको किसी अच्छे से पॉलीथीन में, बड़े से पॉलीथीन में पैक करके रखें। अदरवाइज़ जो आपके ब्लैंकेट्स हैं वो थोड़ा-सा ख़राब हो सकता है। तो ये बैग मुझे मिला था इसी ब्लैंकेट के साथ, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ जब, तो इसके बैग को अच्छे से रख देती हूँ। देन जब इसको स्टोर करने का टाइम होता है तो इसी बैग में हम रखते हैं और थोड़ा-सा चेन खुले रहने दें ताकि इसमें जो एयर है वो ज़्यादा एयर ना ले और एयर पास होता रहे, इससे आपका जो ब्लैंकेट है वो फ्रेश बना रहेगा। और देखिए, इस टाइप का जो बड़ा-सा मेरे पास बैग है, ये सब बैग कभी यूज़ नहीं होते हैं, तो इसी में मैं अपने ब्लैंकेट्स को रख देती हूँ। और जो ये हल्का-सा ब्लैंकेट है, इसको मैं मशीन में वॉश करके सुखा के फिर रख रही हूँ, क्योंकि ये घर पे ही वॉश हो जाते हैं। हाँ, जो बड़ा-सा हैवी ब्लैंकेट होता है, उसको ड्राई क्लीन के लिए देना पड़ता है। अब हमारे पास होते हैं ढेर सारे ऊनी कपड़े और सारों को बैग के अंदर रखना तो इम्पॉसिबल है। तो बहुत सारे जो ऊनी कपड़े होते हैं हम उनको दीवान में ऐसे ही रख देते हैं फ़ोल्ड करके। तो ये आप श्योर कर लें कि दीवान में कपड़ों को रखने से पहले एक चद्दर ज़रूर बिछा दें। देखिए, जैसे मैंने लाइनिंग लगा रखी है, ये पुरानी बेडशीट है जिसको मैंने बिछा दिया है। उसके बाद जो आपके ऊनी कपड़े हैं उनको रखें, तो आपका जो ऊनी कपड़ा है वो डायरेक्ट मतलब प्लाई के टच में, वुड के टच में नहीं जाएगा और जिसके कारण ये फ्रेश बने रहेगा। और हाँ, नेपथलीन का बॉल डालना बिल्कुल ना भूलें। तो अब आ गई है बारी बच्चों के कपड़े रखने की। तो बच्चों के जो कपड़े होते हैं छोटे-छोटे होते हैं और इनको हम कितना भी फ़ोल्ड करके रखें, फ़ोल्ड ख़राब होने लगता है। तो इनको देखिए, ऐसा छोटा फ़ोल्ड बनाएँ या इनको रोल करके रखेंगे आप और बीच में जो स्पेस बचा हुआ है उस स्पेस में एडजस्ट कर दीजिए, तो ज़्यादा जगह भी नहीं लगेगी और आराम से कपड़ा रखा भी जाएगा। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं यूज़ करती हूँ कपड़ों को रखने के लिए। कपड़े 6 महीने 7 महीना एकदम जैसे आपने रखे हैं एज़ इट इज़ बने रहते हैं और बिल्कुल भी इनका ना तो फ़ोल्ड ख़राब होता है और ना तो इनकी फ्रेशनेस ख़राब होती है।
फाइनली सारा वुलेंस हो गया है सेट। और ये देखिए प्रॉपर तरीके से अगर आप सेट करके रखेंगे ना, नेपथलीन की गोलियां डाल के रखेंगे, तो आपके वुलेंस की लाइफ भी बढ़ जाएगी और साथ में आपके वुलेंस अच्छे भी रहेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे, उनका जो फोल्ड है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए होली की सफाई भी हो गई और साथ ही साथ हमारे जो वुलेंस थे, ऊनी कपड़े थे, वो भी ऑर्गेनाइज हो गए, अच्छे से मैंने स्टोर कर दिया। और ऐसे ही करना भी चाहिए कि एक काम के साथ दूसरे काम को आप अगर करते रहते हैं तो वो आपके दोनों काम फटाफट से हो जाते हैं। और जब ये काम चल ही रहा था तो बेडशीट भी चेंज हो गया। और अब तो गर्मी आ गई है, हल्के हल्के रंग के चीज़ें यूज होंगी, चाहे वो कपड़े हो चाहे बेडशीट हो। तो आप लोग अपने घर में तैयारी कैसे कर रहे हैं, गर्मियों का स्वागत कैसे कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।